आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय जो कि अक्सर लोग जब कभी कंसल्ट करते हैं तो पूछते हैं कि शादी कब होगी, करते हैं विवाह कब होगी। ऐसे तो जातक का विवाह देखने के लिए हमें शुक्र और मंगल को उसकी जन्म कुंडली में, जो उसकी लग्न कुंडली है उसमें शुक्र और मंगल को हम देखते हैं। शुक्र पुरुष के लिए उसकी स्त्री होता है और मंगल स्त्री के लिए उस स्त्री का पुरुष होता है। जब कभी भी शुक्र पर बृहस्पति और शनि का गोचर आता है, यानी आपके जब आप शादी के एज के करीब होते हैं, यानी आप जैसे हर जगह का, हर देश काल का एक अपना अपना समय है। कहीं पर 20 वर्ष में शादी होती है, कहीं पर 30 वर्ष में होती है, कहीं पर 26 वर्ष में होती है। वहाँ के अनुसार जब कभी भी शनि और देवगुरु बृहस्पति इन दोनों का गोचर आपके जन्म कुंडली के बृहस्पति, मंगल और शुक्र पर करेंगे। पुरुष के लिए बृहस्पति और शुक्र, स्त्री के लिए बृहस्पति और मंगल पर गोचर करेंगे, उस साल आपकी शादी होगी। और इस शादी को हम अच्छे से समझने के लिए अभी आपको मैं अपने इसको अंक ज्योतिष का भी प्रयोग करते हुए एक समय निकाल कर दिखाऊंगा कि जिसमें आप कैसे उसी बीच के समय को अपने कुंडली में देखें। लेकिन यहाँ पर हमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यदि जब तक आपकी कुंडली विवाह की प्रॉमिस नहीं करेगी, यानी आपकी जन्म कुंडली में विवाह होगा नहीं, विवाह होने का प्रॉमिस होगा तभी आपकी शादी होगी। जब आपकी जन्म कुंडली में विवाह की प्रॉमिस होगी ही नहीं, यानी आपकी जन्म कुंडली ऐसी है जिसमें विवाह संभव नहीं है, तो आपकी शादी नहीं होगी। अब विवाह में देर कराने के भी कुछ ग्रह हैं। जैसे आपके जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, जो विवाह को जहाँ से देखा जाता है, जहाँ से आपके जीवन साथी को देखा जाता है, वहाँ पर यदि पाप ग्रह शनि, राहु या केतु बैठे हैं तो आपके विवाह में देर होगी। आपको इसको मान के चलना है कि आपकी शादी में देर होगी। यदि किसी स्त्री की कुंडली है और मंगल और केतु का संबंध है तो उसकी शादी, अक्सर शादी तय होगी लेकिन टूट जाएगी, नहीं हो पाएगी। और ऐसे लोगों की शादियां लेट होती हैं और होती भी हैं तो जीवन में कठिनाइयां लगी रहती हैं। एक नॉर्मल सा शब्द सुना गया होगा जो मांगलिक बोलते हैं, यानी मंगल 7वें भाव में जो लोग मांगलिक होते हैं उनकी शादियां भी थोड़ा लेट होती है। जिस किसी भी पुरुष या स्त्री की कुंडली में केतु और राहु ये दोनों सप्तम भाव में बैठे हों या मंगल या शनि बैठे हों, ऐसे लोगों की शादी थोड़ा लेट होती है। बाकी आइए हम इस चीज को एक कुंडली के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा। एक जन्म की तारीख हम ले लेते हैं। ये स्त्री का एक जन्म तारीख है 25 अगस्त 1988, सुबह के 4:30। जन्म स्थान लखनऊ है। अब इस स्त्री का हम देखते हैं अंक ज्योतिष और जन्म कुंडली, इन दोनों से इसका शादी किस वर्ष में होगा, इस शादी का हम पता लगाते हैं। तो सबसे पहले अंक ज्योतिष पर हम आते हैं। अंक ज्योतिष में हर एक दिन का एक नंबर दिया गया है, जो 3 डिजिट का नंबर है, 3 अंकों का है। जैसे सोमवार के लिए 386, मंगलवार के लिए 288, बुधवार के लिए 378, बृहस्पतिवार के लिए 874, शुक्रवार के लिए 786, शनिवार के लिए 388, रविवार के लिए 756। अब यहाँ 25 अगस्त 1988 जब हम देखेंगे तो 25 अगस्त 1988 का जो दिन है वो गुरुवार दिन है। ऐसे ही आप अपने जन्म तारीख के अनुसार ये दिन को निकाल लीजिए और वो यहाँ पर लिख दीजिए।
इसके बाद ये जो 3 डिजिट नंबर है उस नंबर को लिखिए। जैसे इस जन्म तारीख के लिए गुरुवार है, गुरुवार के लिए 874 है, 874 हम लिख देंगे। इसके बाद इस तीनों अंक को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमें जो योगफल प्राप्त होगा वो 19 होगा। अब 19 में एक बार हम 4 जोड़ेंगे, ये वाला डिजिट, फिर हम 7 जोड़ेंगे, फिर हम 8 जोड़ेंगे। इस तरह हमें 3 डिजिट प्राप्त होंगे, यानी ये 3 वर्ष प्राप्त हुए। अब इसमें हम सबसे लोअर वर्ष और सबसे ऊपर वाला, यानी जो सबसे कम और सबसे ज्यादा, इस 2 वर्ष को उठाएंगे। 23 वर्ष और 27 वर्ष, ये 2 वर्ष उठा। अब इन दोनों वर्षों में इस स्त्री की शादी 23 से 27 वर्ष के बीच में होगी। अब वो वर्ष हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम उस स्त्री के जन्म कुंडली पर आएंगे। जन्म कुंडली, ये उस स्त्री की जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में स्त्री की शादी के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कभी मंगल और बृहस्पति पर गुरु का गोचर जाता है या शनि का गोचर जाता है तो उस वर्ष में शादी होती है। और पुरुष के लिए मंगल, शुक्र और गुरु पर यदि गोचर जाता है तो शादी होती है। गोचर गुरु और शनि का होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस स्त्री की कुंडली में बृहस्पति जो है दूसरी राशि, जो ये 2 अंक लिखा हुआ है, यानी वृषभ राशि, वृषभ राशि में बृहस्पति विराजमान है, ये इनकी लग्न कुंडली है। अब हम 23 से 27 वर्ष की गोचर कुंडली देखेंगे। तो जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि 2013 में बृहस्पति जो है वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी इनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति वृषभ राशि में है और 2013 में भी बृहस्पति जो है वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो हम फिर इनको बताएंगे कि आपकी शादी जो होगी वो 2013 में होगी। अब 2013, 23 और 27 के बीच में ही आएगा। इनकी उम्र 2013 में कितनी रहेगी, यानी करीब करीब ये 25 वर्ष की रहेंगी। तो इस तरह हम इनको बता देंगे कि आपकी शादी 25वें वर्ष में होगी।